चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, परेशानी वहां जहां कांग्रेस मजबूत नहीं होती। वीरेंद्र सिंह का सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी से हमारी लड़ाई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी बोले हैं। कहा कि ये ट्रेन जींद से चलेगी, इसलिए जींद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी छोटे बड़े सभी शुभारंभ खुद करते हैं। गोकुल सेतिया के बयान पर भी निशाना साधा। कहा कि छोटू भैया की राजनीति में छोटी बात निकल जाती है। बीजेपी से देश के प्रजातंत्र को खतरा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बीजेपी को छोड़कर आया हूं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, एक और नया प्रभारी हरियाणा को, क्या लगता है कि कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, प्रभारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी मुझे लगता है कि जो ये बदलाव हुआ है उससे जो फ़र्क भी पड़ेगा, और फ़र्क इसलिए भी पड़ेगा कि जो संजय दत्त आए हैं उनसे मेरा तो बहुत पहले से उनसे वाकफ़ियत है। वो 12-14 साल यहाँ AICC में रहे हैं सेक्रेटरी के रूप में। अगर सही समझते हैं कि प्रभारी की भूमिका में मेरे को क्या करना है, तो हरियाणा में कांग्रेस तो बहुत मजबूत है। कांग्रेस को मजबूती में कमी जब आती है जब कांग्रेस ही मजबूत नहीं होते, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे। और ये कोशिश अल्टीमेटली इस बात को दर्शाती है कि लड़ाई जो है भाजपा के साथ या RSS के साथ, ये लंबी लड़ाई है। इस बात के लाले पड़े हुए हैं कि देश की एकता, अखंडता, हमारा संविधान, हमारा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और हमारी वोट का हक, ये है मुद्दे जी। तो इन मुद्दों को लेके हरियाणा जागृत है और हरियाणा के लोगों को ये भी इल्म है कि ये लड़ाई कांग्रेस मजबूती से लड़ सकती है। प्रभारी जी को समझाने की कोशिश तो वहाँ पर सभी वरिष्ठ नेताओं ने की। रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा का पलटवार कर रहे थे कि वोट परसेंटेज नहीं, हमें 46 सीटें चाहिए। कुमारी सैलजा भी मीटिंग में कह रही थी कि एक आदमी, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, जब भी हम हरियाणा में सरकार बना सकते हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस हरियाणा में लोगों की कांग्रेस बननी चाहिए। लोग जब जुड़ते हैं तो कार्यकर्ता भी फिर अपनी तत्परता से काम करता है, और कार्यकर्ता लोग जुड़ते हैं तो फिर ये जो जिनके बारे में आप कहते हैं ग्रुप है, धड़े हैं, और नेता अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहते हैं दूसरों के मुकाबले, ये सारी चीज़ें अपने आप पहले धीमी पड़ जाएंगी, फिर ख़त्म भी हो सकती हैं। सर, पीएम मोदी 17 जुलाई को आपके इलाके में आ रहे हैं। जींद उन्होंने चुना है, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? देखिए, जो हाइड्रोजन ट्रेन की बात है वो क्योंकि जींद से ही चलेगी, वो देश में जींद से सोनीपत जाएगी जी। तो इसलिए अब जींद कितना महत्वपूर्ण, ये तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी किस तरीके से सोचती है, सरकार कैसे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि वो जींद से चलेगी, इसलिए जींद महत्वपूर्ण बन गया। और पहली ऐसी ट्रेन है तो उसको प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी छोटे बड़े सभी शुभारंभ खुद ही करते हैं। जिस तरीके से डिसिप्लिन की बात आती है, सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन है? क्योंकि आप लोगों की मीटिंग होती है, इधर से आपके ही विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं कि बीजेपी की मलाई नेताओं ने खाई और सबसे पहले जाकर वो सीट घेर कर बैठ गए जब कुर्सियां भी खाली थी। तो क्या लगता है ऐसा डिसिप्लिन भी होना चाहिए? क्योंकि इस तरीके से लोगों के बीच जो मैसेज जाता है वो यही कहानी की गुटबाजी गुटबाजी और गुटबाजी। नहीं, ये अब किसी की, ये इन लोगों को मर्यादित राजनीति करने में कहीं संकोच लगता है, क्योंकि मर्यादित राजनीति में लोग उसको ये नहीं कहते कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा और जमे हुए तरीके से राजनीति करते हैं। छोटे भाइयों की जो राजनीति होती है कई बार उसमें छोटी बात निकल जाती हैं, लेकिन पार्टी के हित में मैं यही कहूँगा कि कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हरियाणा में पार्टी में एकजुट होकर चलने की ज़रूरत है।
और चलेंगे तो परिणाम तो आए पड़े हैं, सिर्फ चलने की ज़रूरत है। एकजुटता से चलेंगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई है नहीं। मैं आपको सही बताता हूँ, मैं तो 10 साल वहाँ रह के भी मैंने देखा है। वो कहते ना हमारा संगठन बहुत मजबूत है, मैं कहता हूँ कांग्रेस का संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और वो भी विचारधारा प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए। ये तो देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि देशभक्ति इनके अपने तक सीमित है।